जी, अम्बाला में टीचर्स हैं सारे। अच्छा, एक शिक्षक समाज के लिए कोई गुरुजी मैसेज? अब इस समय हम सबसे ज्यादा बैठ जाए एक बात इस बात में परेशान है कि हमारे जो बच्चे हैं वो गंदी आदतों और व्यसनों के शिकार होते चले जा रहे हैं। चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है और जो व्यसन चला है, उनसे हिंसक प्रवृत्तियां बच्चों में बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है आधुनिक शिक्षा बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है, बुद्धि को पवित्र कर रही है। विद्या विनयम ददाति, जब विद्या बढ़ती है तो विनय, सौम्यता, शालीनता, गंभीरता, जितेंद्रियता, ये आचरण पवित्र होते हैं। आज हमारे विद्यालय में आचरणहीनता फैल रही है। अब आप इस विषय को समझ रहे हैं ना। अगर ये आचरणहीनता संभाली जा सके तो हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे भारत का भविष्य है, इसे संभाला जा सकता है। अगर ये व्यभिचार प्रवृत्ति और व्यसन प्रवृत्ति बढ़ती गई, अब बच्चे अपने माँ बाप को जवाब दे रही है, बच्चे अपने माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये क्या विद्या है? आप विचार करो, ये क्या विद्या है? विद्या का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है सौम्य, सदाचार, पवित्रता व्यवहार में आ जाए कि भाई ये देखो पढ़ा लिखा आदमी और एक गंवार आदमी। गंवार आदमी असभ्य बर्ताव करता है, पढ़ा लिखा आदमी सभ्य बर्ताव कर। तो आधुनिक पढ़ाई के साथ यदि आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं होगी तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई से कंट्रोल नहीं हो सकता। इंद्रियों का जो कंट्रोल है, माइंड का जो कंट्रोल है, जो ओवर थिंकिंग है, जो डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाले आचरण है, जैसे व्यभिचार, व्यसन आदि, ये जब बढ़ेंगे तो हिंसा प्रवृत्ति बढ़ेगी और माइंड जो है वो हमारा निगेटिव फेंकेगा। जब निगेटिव फेंकेगा तो हम चिंतित हो जाएंगे, परेशान। हमारा दिमाग यदि पॉजिटिव है तो हम बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर हमारा दिमाग निगेटिव है तो हर सुख सुविधा में भी हम जलेंगे, बैठे जलेंगे। तो हमें लगता है पॉजिटिव दिमाग होने के लिए सबको, जैसे गीता जी है, भागवत जी है, नाम जप है, ब्रह्मचर्य है, इन पर प्रकाश थोड़ा, अगर आध्यात्मिक प्रकाश नहीं पड़ा तो ये बच्चे हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कहाँ जा रही है आगे वाली जनरेशन? हाँ, क्या नहीं करेंगे ये बच्चे? हाँ, यही हमको भी चिंता हो रही है। जब हम यहाँ बैठ करके जब प्रश्न करते हैं ना बच्चे, और जब उनकी हालत देखते हैं तो हमें चिंता हो, क्योंकि हम तो संसार में जाते नहीं, लेकिन संसार अपने पास आता है। तो उसकी जब भावनाएं देखते तब लगता है कि अब जो पीढ़ी आ रही है, ये आखिरकार पढ़ लिख कर गृहस्थ बनोगे तो ये क्या पढ़ाई लिखाई है? ये क्या पढ़ाई लिखाई? तुम्हें कम से कम अपने जीवन के परिणाम को तो देख सको कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, हमारा परिणाम क्या होगा। लेकिन ये विद्या काम नहीं कर रही। तो हमें लगता है आध्यात्मिक विद्या जरूरी है। माता पिता के चरण छूना, भगवान का नाम जप करना, पवित्र आचरण करना, ब्रह्मचर्य से रहना, जब तक ब्याह न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहना, तभी वो आदर करेंगे आपका। अगर नहीं तो आज के बच्चे टीचर का आदर कहाँ करते हैं? कहाँ आदर करते हैं? जो गुरु के पद पर टीचर विराजमान है, बिना अनुशासन के पढ़ाई पूर्ण कैसे हो सकती है? अनुशासन चाहिए, लेकिन ऐसा अधिकार भी छीनता जा रहा है, इसीलिए उद्दंडता बच्चों में बढ़ती चली जा रही। तो हमारी प्रार्थना जहां तक हो सके, आपकी जहां तक पहुंच है, आप बच्चों को चरित्र पवित्रता पर ध्यान दीजिए। आचरण पवित्र रहे, विचार पवित्र रहे, भोजन पवित्र रहे, तो उनका जीवन उन्नतशील रहेगा। अनिकेत सिंह जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका जैसे आप कहते हैं कि संसार दुखालय में, कोई भी किसी का साथ नहीं था, ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूं तो मदद लेने के बाद वो इंसान मतलब बदल सा जाता है, फिर उसका भाव अलग से दिखते हैं। महाराज जी, ऐसे में मदद करूं आगे या किसी के यहाँ मदद करना? देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो मत, भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौट कर आपको थैंक यू बोले, नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत हो जाते हैं। हम हो जाने दो ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा? उसको तो आपने स्वयं दिया है, वो उससे लौट कर आप क्या चाहते हो? नहीं, यही हमारी कमजोरी है। अध्यात्म में
यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है, वो नहीं करेगा। ज़्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा, लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मैंने जो उपकार किया परमात्मा उसका मुझे हिसाब देगा। मुझे ये क्या देगा हिसाब? तो परोपकार का हिसाब परमात्मा देता है, तो हमें परमात्मा से लेना है या व्यक्ति से लेना है? अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे। जब भगवान देंगे तो बहुत ज़्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है? हम तो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए, हम प्रभु से लेंगे। तो आपको प्रसन्नता रहेगी जब आप किसी का परोपकार करें और वो आपको प्रतिकूलता दे, आपका अपमान करे, तो आपका परोपकार सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब उससे जो लाभ मिलेगा वो बेचारा व्यक्ति क्या दे सकता था आपको, समझ रहे ना? तो वैसे भी देहाती भाषा में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कहते हैं नहीं कि अच्छाई करो और दरिया में बहा दिया, मतलब उसकी याद भी मत करो कि मैंने इसके साथ नेकी की थी, तभी वो नेकी फलीभूत होती है। और हम लोग थोड़ा मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सम्मान देता है यार, और ऐसा पक्का है तुम्ही को नहीं, कोई भी करे उसको झटका लगता है, उसको झटका लगता है। लेकिन परमार्थ क्या कहता है? तेरे से थोड़ी लेना है, मुझे तो मालिक से हिसाब लेना है, नेकी कर दरिया में डाल। रवि प्रकाश त्रिपाठी जी, वाराणसी। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन के आत्म कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? इंद्रिय और मन को, जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाला मन है, मथित करके विषयों में लगा देता है। इसको निर्विषय करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। परमात्मा स्वरूप कोई और नहीं है, आप ही हैं। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है, तत् त्वम असि। और मैं अपने को भूलकर मनुष्य मान लिया। मनुष्य में अंतःकरण में इतना तन्मय हो गए कि जो मन कहता है वो मेरी बात, जो इंद्रियां देखती सुनती बोलती वो मैं कर रहा हूँ, ये अज्ञान। अब ये स्थिति है ना कि जो मैं देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूँ, नेत्रेंद्रिय देख रही है। मैं भोग रहा हूँ, उस समय ये ज्ञान नहीं रहता कि ये जनेंद्रिय भोग रही, मैं इसका साक्षी हूँ। हर इंद्रिय अपना वर्ताव कर रही, लेकिन वो अपना वर्ताव नहीं कर रहे, वो मैं कर रहा हूँ। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्रिय वर्ताव कर रही है विषय में, और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हैं, आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है, फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि ये गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके
समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को। परिणाम यदि लाभ तो लाभ, और परिणाम यदि हानि तो वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए, जब आपका शरीर छूटेगा तब 5 पैसा नहीं जाएगा आपके साथ, तो परिणाम में तो घाटे में हो गए। परिणाम हमें देखना। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो। अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। तो ज्ञान क्या करता है? वो हमें परिणाम दिखाता है। अज्ञान क्या सिखाता है? इधर ले ही नहीं जाएगा, वो परिणाम की तरफ ले ही नहीं जाता। और मनुष्य जीवन विवेकवान होना चाहिए। पशु नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, उसका निर्णय करें हम। और विवेक के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की तरफ चलें, अध्यात्म की तरफ चलें और इस जीवन को भगवत प्राप्ति कराएं। जब हम परिणाम में देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम यहां का झूठा है। ये लगाकर, शरीर लगाकर सब सिस्टम झूठा है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक हैं साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के हैं निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। पूरा जीवन झूठे में गया कि नहीं गया? फाइनल पे आओ। जैसे हम हंसी वाली बात कहें कि किसी आपको ऐसे देश में भेजा जाए जिसमें सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, सब सुविधाएं, खूब कमाओ खाओ मौज लो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाए। ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? इसी देश में रह रहे हो। शरीर तक उतरा लिया जाता है। ये शरीर जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर तक छिलवा ले, जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बोलो, हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है और राजी है, और जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से मतलब नहीं है। कार्य के लिए आए हैं मोक्ष, मुक्त होने के लिए कि आप दोबारा मुझे इस संसार में नहीं, अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में अगर यहाँ आए भी तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आवे, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में, दुख ही दुख। आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब आप गौर करने की बात है कि जैसे आप 50 वर्ष के हो तो 50 वर्ष में आपने जो भी कमाया है, अगर वो पूरा दे करके 5 श्वासें खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासें जो आपने संसार में लगा दी, वो पूरी प्रॉपर्टी देकर 5 श्वासें और खरीदना चाहें कि एक्स्ट्रा हमें दे दें, तो हमारी सरकार से नहीं मिलेगी आपको। इतनी कीमती श्वासें हैं, यदि हम इन श्वासों में राम न बोले, राधा न बोले, कृष्ण न बोले तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी पूर्ति कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगले जन्म में पशु बने, पक्षी बने, क्या पता कि हमारे कर्म के परिणाम में हमको क्या बनाया जाए। अब आप देख लो यहाँ पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ऐसे पैर बांध दिए और नीचे से आग लगा दी, जिंदा वो आधा घंटे में जल जल के भुनता है, और वो तो मौत से खाते हैं, लेकिन उसकी दशा देखो, वो भी जीव है,
चाकू से उसको काटते हैं, मारते हैं। जीव तो जीव है। एक चींटी के पीछे आप अंगुली लगाइए ऐसे, तो देखो वो प्राण बचा के भागना चाहती है। एक चींटी को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं जितने हमको प्रिय हैं। फिर इन पशु पक्षियों के साथ ऐसा बर्ताव, तो पता नहीं हम क्या बने और क्या हमारी दुर्दशा हो। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। और यही लोग थोड़ी मृत्यु लोक, अरे देवलोक है, तप लोक है, महारलोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है। हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए? जैसे हम यहाँ रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, दिव्य अप्सराएं, दिव्य देवता, दिव्य भोग, और ये सब दुर्गंध वाला काम नहीं है। लेकिन वो भी एक दिन मरेगा, वो भी नष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब मायामय लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो ये घटिया भोगों को क्यों भोगें? ऊपर वाले लोकों में चले ना, इसी में क्यों फंसे हो? तो हमें अच्छे कर्म करके ऊपर के लोकों में जाने की सोचना चाहिए। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ देवताओं को क्या दुर्लभ है यार? और लिखा है, देव दुर्लभ देहि दुर्लभो मानुषो देहो। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि देवता भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पर इतनी बात की दुर्लभता है। अगर ये दुर्लभता नहीं प्राप्त की तो तिनते खरसूकर स्वान भले। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम ऊपर से अब नीचे गिर रहे हैं। मनुष्य शरीर सबसे ऊपर है। 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर है। अगर अब हम चूके तो हम नीचे गिरेंगे, ऊपर तो है नहीं। तो हम चूके ना, हम ऊपर की तरफ इससे बढ़े। अगर हमारा मोक्ष ना हो तो जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मेरा भजन करने वाले हैं वो नष्ट नहीं होते। अगर आप किसी विषय के प्रेम में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, भजन कर रहे हैं, मान लो आप विषयी पुरुष हो और भजन कर रहे हो, तो आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा, वहां के दिव्य भोग भोगाए जाएंगे और फिर मृत्युलोक में श्रीवान कुलवान धनवान के यहाँ जन्म होगा और फिर भजन का योग मिलेगा। और फिर आप मतलब आपका अमंगल हो ही नहीं सकता। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है। भजन अंक है, अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज़ है। हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज़ है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है
जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, तो पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दूध तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में दो ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है। राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा? घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते, वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहाँ से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए।